तो 4 साल अगली मीटिंग करेंगे 4 साल बाद, ये कौन सा है? तो फिर वो 4 साल बाद जो मीटिंग की वो मतलब समोसा खाने के लिए मीटिंग क्यों करवाते हैं? और मीटिंग का औचित्य क्या है? हम लोगों ने क्यों समय खराब किया? ये जो प्लान था, प्लान अगर अनुमोदन कर रहा है, चर्चा करनी है तो मीटिंग में चर्चा होती है। अकेले में करनी थी तो अकेले में कर लेते हैं। आप एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हो कि ये माइनिंग का काम है और माइनिंग वाला कह रहे हमारे रोड किसने बनाई उसकी हमको कोई सूचना नहीं थी। ये क्या तरीका होगा? तो फिर ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं? पैसे खराब क्यों कर रहे हैं? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये मीटिंग कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं है। जहाँ मध्य आए उनके आगे और तो पहुंचे खाके जल्दी। बाड़मेर में जिला खनिज न्यास यानी डीएमएफटी फंड को लेकर सांसद उमेदाराम बेनीवाल और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी खुले तौर पर प्रशासन पर भड़क पड़े, जहां जिला कलेक्टर टीना डाबी को मीटिंग के दौरान तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। दरअसल 2 अगस्त को हुई डीएमएफटी की बैठक में मंत्री के विश्नोई, सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें माइनिंग प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा उसके बाद में देखा गया था कि आरोप लगाए गए कि शिव विधानसभा में जिन कामों से स्वीकृति होना था वे कलेक्टर की ओर से रोक दिए गए, जबकि दूसरी और नॉन माइनिंग क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की स्वीकृतियां जारी कर दी गई थी। विधायक भाटी का आरोप है कि डीएमएफटी के नियमों के विपरीत उन इलाकों में बजट बांटा गया और जहां खनन के पट्टे ही नहीं है, जैसे चौहटन और गुडमालानी, जहां माइनिंग बहुत कम है लेकिन बजट अत्यधिक जारी कर दिया गया। इसी वजह से विधायक भाटी हाईकोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने कलेक्टर से 4 हफ्तों में जवाब मांगा, जिसके बाद कलेक्टर की ओर से केवियट भी दाखिल की गई थी। मामला यही नहीं रुका। 25 नवंबर की रात 9 बजे तक चली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद उमेदाराम बेनीवाल और विधायक भाटी दोनों ने प्रशासन के आड़े हाथों लिया। सांसद ने सीधा सवाल दागा, अगर मंत्री फोन करके बोल दे कि पैसा वहां खर्च दो तो आप क्या तुरंत खर्च देंगे? जबकि विधायक भाटी ने और भी कड़े शब्दों में कहा कि मीटिंग करवाने का औचित्य क्या है? अगर सब कुछ आपकी मर्जी से करना था तो हमें क्यों बुलाया? हमारा समय क्यों बर्बाद किया? क्या ये मीटिंग सिर्फ समोसा खाने के लिए की गई थी? मीटिंग क्यों करवाते हैं? मीटिंग का औचित्य क्या है? हम लोगों का क्यों समय खराब किया? ये जो प्लान था, प्लान अगर अनुमोदन कर रहा है, चर्चा करनी है तो मीटिंग में चर्चा होती है। अकेले में करनी थी तो अकेले में कर लेते। क्यों बुलाया था सर? बताइए सर, उसके बाद आप बताओ। आज भी अध्यक्ष मीटिंग हुई थी वो, और फिर ऐसे आपने मर्जी से करने से काम तो फिर आप कर देते, फिर हमें क्यों पूरी किया? आप बताइए। क्लियर बता दो कि बड़े मंत्री का हमारे ऊपर बड़ा काम हम नहीं कर पाए तो उसके लिए जवाब समझ। मिनट्स में हर लाइन तो रिकॉर्ड नहीं, मुझे मोटा मोटा सारी रिकॉर्ड होता है। नहीं, मोटा मोटा बट आप हुआ है तो मे बी मोर केयरफुल अगली बार अगली बार तो मीटिंग आप कितने साल बाद हुई मीटिंग? हमेशा पता है 4 साल बाद हुई। 4 साल अगली मीटिंग होगी वापिस 4 साल बाद। नहीं कर सकते हैं, करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो किया नहीं ना। लगभग 3 से 4 साल तो ले गए। तो 4 साल अगली मीटिंग करेंगे 4 साल बाद, ये कौन सा है? तो फिर वो 4 साल बाद जो मीटिंग की वो मतलब समोसा खाने के लिए मीटिंग। काम इतना सारा आए है, ये तमाम एमपी साहब ने भी दिए होंगे, बाकी भी सारे विधायकों ने दिए होंगे, तो ये क्या घर पे ले जाते हैं? उन्होंने आगे व्यंग कसते हुए पूछा कि अगली मीटिंग कब होगी, क्योंकि पिछली मीटिंग 4 साल बाद हुई है। उन्होंने कहा कि इतनी देर से मीटिंग होने का मतलब है कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों की राय को गंभीरता से नहीं लेता। इन तीखे सवालों के बीच कलेक्टर टीना डाबी लगातार ये कहती रही कि पूरा कार्यान्वयन नॉर्म्स और नियमों के अनुसार किया गया है, सेक्टर वाइज प्रायोरिटीज तय की गई हैं और जो रिकॉर्ड मीटिंग में रखा गया है वह मोटे तौर पर सही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी हिस्से में गलती रह गई हो तो भविष्य की बैठकों में उसे सुधारा जाएगा। लेकिन सांसद और विधायक दोनों प्रशासन के जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखे और पूरे डीएमएफटी फंड वितरण को गलत तरीके से इस्तेमाल बताया। उनका कहना था कि डीएमएफटी का पैसा विशेष रूप से माइनिंग इन्फेक्टेड इलाकों के लिए होता है और उसे मनमाने ढंग से गैर तरीके से प्रभावित क्षेत्रों में बांटना जनता के हित के विरुद्ध है।
इस पूरे विवाद के बीच कलेक्टर पर यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए कामों को जानबूझकर अनदेखा किया, जबकि अपने स्तर पर अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। इस टकराव ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच गहरा तनाव पैदा कर दिया। वहीं डीएमएफटी फंड के उपयोग पर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई बहस छिड़ गई है।